नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं SOT सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। उसके 2 लेसन मैंने डाल दिए हैं, ये तीसरा लेसन है। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। पहले अपने पढ़ रहे हैं थ्योरी। दूसरी बात ये कि कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर थ्योरी के साथ साथ हमको एग्जाम्पल भी करवाओ। तो ध्यान रखना, मैं साथ में एक चैप्टर नया और चालू कर रहा हूँ। उसमें मैं क्या करूँगा, साथ में कॉन्सेप्ट, साथ में एक दो एग्जाम्पल, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेरी आदत क्या है पढ़ाने की, मैं पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करवाता हूँ। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक चैप्टर और साथ में चालू कर लेंगे। तो अब SOT में क्या करेंगे, पहले मैं आपको इसमें पूरे कॉन्सेप्ट कराऊंगा। दूसरा चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे उसमें क्या होगा, साथ में थ्योरी साथ में एग्जाम्पल, साथ में थ्योरी साथ में एग्जाम्पल, जिससे चीज़ें आपको और आसान लगेगी। ठीक है, लेकिन पढ़ाने का तरीका एक्चुअल में सही तरीका क्या होता है, पहले उस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम देख रहा है लेसन नंबर 1 से देखना चालू करें। इसके अलावा जो YouTube चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय अशोक पारिक। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं आपको PDF डालता हूँ। BSc का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। और आपको सिर्फ मैंने 2-3 बार बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, 11th-12th की प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ SR श्रेणी की जो बुक आती है उसके ही वो कंप्लीट निकालनी है, कंप्लीट क्वेश्चन निकालने हैं। उसके वो क्वेश्चन आपको मैं करवा दूँगा बोर्ड के ऊपर, चिंता मत करना आप। इसके अलावा कुछ 9th-10th का पोर्शन है सेकंड ग्रेड में, उसमें मैं आपको PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वो प्रश्न जो आज तक के आए हुए प्रश्न है और इन फ्यूचर आने वाले प्रश्न, कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो आप 9th-10th का जो मैटर है ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, उसको हल्के मत लेना, बहुत बढ़िया हैवी क्वेश्चन आते हैं उसके भी, ध्यान रखना। और एक PDF डाली हुई है टीचिंग मेथड की, वो आप डाउनलोड कर लो टेलीग्राम चैनल से। उसके अलावा 1-2 PDF और डाल दूंगा, तो वो आप टीचिंग मेथड पढ़ लेना, उनसे बाहर नहीं जाएगा। तो अपने शुरुआत कर रहे हैं SOT सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। लास्ट क्लास में अपने क्या पढ़ चुके थे उससे आगे, तो लास्ट क्लास में जो पढ़ चुके थे उससे आगे मैं आज चलता हूं। आज बात करता हूं मैं अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम इसे बोलते हैं माध्यिका प्रमेय। क्या बोलते हैं इसे, माध्यिका प्रमेय। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम माध्यिका प्रमेय इसे बोलते हैं। और इससे क्या करते हैं, इससे माध्यिका की लंबाई ज्ञात करते हैं। इससे माध्यिका की लंबाई ज्ञात करते हैं, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होती है, कैसे निकालते हैं, इसका बेसिक क्या है। आपको पता है हर चीज़ का बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ। आपको बार बार वीडियो देखते जाओ, चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। प्रॉपर नोट्स बनाओ, ध्यान रखना बेड पर लेट कर वीडियो मत देखना, कभी समझ में नहीं आएगा। साथ साथ आपका पेन चलना चाहिए। अब आप मुझे बताओ अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, मीडियन थ्योरम, माध्यिका प्रमेय। इससे क्या करेंगे, माध्यिका की लंबाई निकालेंगे। अब सर बीच में माध्यिका कहाँ से आ गई, ध्यान रखना। इस चैप्टर में बीच में क्या आएगा, ज्योमेट्री का पोर्शन आएगा। बीच में क्या आएगा, ज्योमेट्री का पोर्शन आएगा। तो अब ध्यान रखना, मैंने ज्योमेट्री के 16-17 वीडियो डाल रखे हैं। किसके ऊपर, चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट देखना आप प्लेलिस्ट देखना, 16-17 लेसन डाल रखे हैं मैंने किसके, ज्योमेट्री के। लेसन और भी आएंगे, ध्यान रखना। ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा वाइड चैप्टर है अपने आप में, तो वहाँ भी मैंने आपको मीडियन के बारे में पढ़ा दिया है। कुछ बातें यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में, जो ज्योमेट्री की चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो मीडियन थ्योरम क्या होती है, पहली बात तो ये ध्यान रखना इस बात का। एक त्रिभुज है, सुनो पहले गौर से मैं क्या बता रहा हूँ। एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C है। ये मीडियन है AD, मीडियन AD, ये मीडियन है BE, और ये मीडियन है CF। ये मीडियन क्या है, CF। जहाँ तीनों, अब सुन लो गौर से, जहाँ पर तीनों मीडियन आपस में एक दूसरे को कट करती है, काटती है, उसे बोलते हैं सेंट्रोइड, G केंद्रक। क्या बोलते हैं इसे, G केंद्रक। और केंद्रक है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है, 2:1 में अंतः विभाजित करता है। ये बेसिक ज्योमेट्री है, सबको पता है। तो जहाँ पर तीनों मीडियन एक दूसरे को काटती है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बेसिक जानकारियाँ हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ। एक बात और, क्या मीडियन हमेशा सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में डिवाइड करती है। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब A के सामने की साइड में क्या बोल देता हूँ, स्मॉल a। तो ये कितनी हो जाएगी, a/2। ये भी कितनी हो जाएगी, a/2। B के सामने स्मॉल b, तो ये क्या हो जाएगी, b/2। ये भी क्या हो जाएगी, b/2। ये क्या है, स्मॉल b। और C के सामने
ये पूरी साइड क्या हो जाएगी स्मॉल सी, ये क्या हो जाएगी c/2, ये भी क्या हो जाएगी c/2। तो मीडियन है वो सामने वाली भुजा को समान दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो अपोलोनियस थ्योरम क्या है, इससे माध्यम लंबाई ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा ध्यान से देखो, फिर इसको प्रूव करते हैं। आप मुझे बताओ, जैसे मान लो सुनना, होता क्या अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, इस साइड का वर्ग ab² प्लस ac² बराबर 2 इंटू ये मीडियन AD² प्लस, या तो क्या लिख दोगे CD²। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि CD है वो बराबर है किसके, BD के। तो इसको आप या तो ये लिख दो BD बराबर CD बराबर ये लिख दो BC/2। तो आप ध्यान रखना कोई सा मान भी रख सकते हो, BD CD और ये पूरी कंप्लीट BC/2, तो CD²। ध्यान रखना अपोलोनियस थ्योरम, ये किसके लिए, ये मीडियन जो AD है उसकी लेंथ याद करनी है, उसके लिए AD के लिए। इसी प्रकार अब देखो BE की लंबाई याद करनी है, तो मैं क्या करूँगा, BE की लंबाई याद करनी है क्या, तो आजू बाजू वाली साइड, तो ये क्या हो जाएगा AB², बोलो AB² प्लस, अब बोलो BC² बराबर 2 इंटू, अब ये क्या आ जाएगी BE², अरे क्या आ जाएगी BE² प्लस BE² प्लस, या तो लिख दो AE² या लिख दो CE², या लिख दो AC/2 का होल स्क्वायर, आपकी मर्जी है। तो मैं लिख रहा हूँ AE²। और तीसरी बात, अगर ये AD ये BE, अगर CF की लेंथ याद करनी है, किसकी, CF की लेंथ याद करनी है, तो आजू बाजू वाली साइड क्या करोगे AC², बोलो AC² प्लस BC², क्या आ जाएगा BC² बराबर, तो AC² प्लस BC² बराबर 2 इंटू CF² 2 इंटू CF² प्लस, अब CF² प्लस या तो AF और या FB कोई सी भी ले लो, तो मैं लिखता हूँ AF²। ये अपोलोनियस थ्योरम है, ध्यान रखना। तो इससे AD की लेंथ निकालेंगे, BE की और CF की। अब बेसिक आपको पता ही है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया। देखो अब क्या करोगे, आपको डायरेक्ट कैसे याद रखना है फॉर्मूला, ध्यान से देखो। तो अपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट कैसे याद रखना है। जैसे मान लो AD की लेंथ याद करनी है, AD की लेंथ याद करनी है, ये मीडियन है AD, तो क्या करेंगे, ध्यान रखना, आजू बाजू वाली साइड B है या C है, तो क्या आएगा 1/2 अंडर रूट में क्या आएगा 2B² प्लस 2C² माइनस 2B² प्लस 2C² माइनस AD कहाँ आ रही है, A के ऊपर आ रही है, तो सामने माइनस में माइनस का A²। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट आप लेंथ का फॉर्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हो। तो AD का मान क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 2B² प्लस 2C² माइनस A²। इसी प्रकार आपको मैं बोल दूँ, चलो बताओ BE का मान बताओ, आप बोलोगे सर 1/2 अंडर रूट BE का निकालना है, BE का, तो B पर जा रही है क्या, तो आजू बाजू वाली ये A ये C, तो क्या आ जाएगा 2A² प्लस 2C² माइनस सामने वाली माइनस में माइनस का B², ये किसका मान आ जाएगा BE का। अगर आपको CF का मान निकालना है तो डायरेक्ट बोलो CF का मान क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट। अब CF का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, CF का मान निकालना है तो क्या करेंगे A और B, तो क्या आ जाएगा 2A² प्लस 2B² माइनस में क्या आ जाएगा C², ये CF का मान आ जाएगा। तो ध्यान रखना प्रश्नों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मीडियन पे बेस्ड प्रश्न, तो मीडियन AD, मीडियन BE और मीडियन CE की लेंथ ज्ञात करना डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। अब एक बार इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, फिर अपने देखते हैं ये आया कैसे। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब देखो ये आया कैसे, इसको प्रूव करते हैं। आसान काम है बिल्कुल, ध्यान दो इसके ऊपर। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखना, अपोलोनियस थ्योरम के बारे में क्या क्या चीज़ें अपने को आनी चाहिए भाई। तो बिल्कुल आसान काम है, और इसको प्रूव कैसे करेंगे देखो एक बार। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे कोसाइन रूल। अरे क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल। कैसे लगाएंगे देखते जाओ। अब ध्यान दो इसके ऊपर कि ये अपने को क्या बोल रहा है। अपने को ये बात बोल रहा है ये कि ये अपने पास क्या है, ट्राइंगल है।
ये ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मीडियन है ए डी। अब ए डी की लेंथ याद करनी है अपने को, ध्यान से देखो, सामने वाली भुजा को समान दो भागों में बांटती है, तो ये a/2 और ये भी क्या आ जाएगी a/2। बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब ए डी की लेंथ याद करते हैं। मैं मान लेता हूँ ये कोण थीटा है, तो आप बोलोगे सर ये कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मीडियन है ये ए डी, एक्स मान लिया इसका मान, इसकी लेंथ याद करनी है मुझे। तो अब त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या, कौन सा, ए बी डी। अरे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी डी दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है। इसमें लगा दो कोसाइन रूल, क्या लगाओगे, कोसाइन रूल। तो कोस थीटा बराबर, बोलो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, a²/4 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू a/2 आ गया, 2 से 2 कट गया। इसको इस तरफ ले जाओ, अपने पास यहाँ से क्या आएगा, ध्यान दो आप इसके ऊपर, यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, 2ax 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया भाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, ax cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर x² प्लस a²/4 माइनस सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखो आप त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए सी डी, कौन सा भी, ए सी डी, लगा दो क्या, कोसाइन रूल। अरे क्या लगाओगे, कोसाइन रूल लगाओगे। तो अब ध्यान दो, जब कोसाइन रूल लगाऊंगा मैं, तो कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर आजू बाजू वाली साइड, ये क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, a²/4 माइनस सामने वाली b² अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू a/2 आएगा, क्या आएगा, 2 से 2 कट गया। सबको इस बात का पता है, किस बात का, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। बताओ भैया, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का ये ax क्रॉस मल्टीप्लाई ax कोस थीटा आएगा, क्या आएगा। मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, x² प्लस a²/4 माइनस का b², इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई, 2। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, 1 और 2 को ऐड करता हूँ, जोड़ता हूँ, क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ। तो जैसे ही मैं 1 और 2 को जोड़ूंगा, तो ये तो किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का, कट जाएगा। तो जोड़ दो इसको, क्या आ जाएगा, 0 बराबर, बोलो। अब ध्यान से देखो, जोड़ो इसको, x² कितना आ जाएगा, 2x², और आएगा क्या, आएगा a²/4 अपने पास कितना आ जाएगा, a²/2। अरे जोड़ दिया इनको, क्या किया मैंने, इनको जोड़ दिया, a²/2 माइनस का क्या आ जाएगा, b² माइनस का क्या आ जाएगा, c²। आप इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो, अपने पास ये आ जाएगा b² प्लस c² माइनस a²/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, क्या आ जाएगा। एलसीएम क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया, 2, एलसीएम क्या आ गया, 2, क्या आ जाएगा, 2b² प्लस 2c² माइनस का a² बराबर क्या आ जाएगा, 2x²। अब ये 2 है क्या, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4, नीचे 4 आ जाएगा x²। तो यहाँ से सीधा बोलो x का मान क्या आएगा, आप बोलोगे सर x का मान आएगा, नीचे 4 आ गया तो 1/2 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2b², देखो 2b² प्लस क्या आ जाएगा, 2c² माइनस क्या आ जाएगा, a²। ध्यान रखना। अब देखो x का मान क्या था, AD, तो ये मीडियन AD की लंबाई है, तो AD की लंबाई क्या आ जाएगी, डायरेक्ट बोलो 1/2 अंडर रूट। AD की लंबाई पूछी है तो आजू बाजू वाली साइड, तो B है ये C है, तो क्या आ जाएगा, 2b² प्लस 2c², और सामने वाली ये मीडियन किस पर आ रही है, साइड A पर आ रही है, तो सामने वाली माइनस में, तो माइनस का a²। तो ये डायरेक्ट आपको मैंने इसका प्रूफ बता दिया है, ध्यान रखना। ये इसका फुल बेसिक था, प्रूफ कैसे हुआ, तो क्या लगाओगे इसमें, कोसाइन रूल, क्या लगाओगे इसमें, कोसाइन रूल। ध्यान रखना इस बात का, किस बात का, दोबारा सुनो। ये जब आपको तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है, ये पहली कंडीशन है, ध्यान रखना मीडियन की। कौन सी कंडीशन, जब तीनों भुजाएं दे रखी है, जब तीनों भुजाएं दे रखी है तो माध्य का ज्ञात करना, तो ऐसे फॉर्मूले लगते हैं इसमें, ध्यान रखना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो ये आसान सा काम था बिल्कुल, और इसमें कुछ नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट। ये इसका फुल बेसिक था। अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। ये कब, जब आपको तीनों भुजाएं दे रखी है, तब माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना।
अब नेक्स्ट मैं अगला आपको पढ़ाता हूं, क्या, जब तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना। कैसे निकालेंगे देखो इसको। तो इसमें 2-3 टाइप से प्रश्न बनते हैं, वो देख लो सारे। ठीक है, तो अब देखो आप तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है तो क्या ज्ञात करोगे, भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, बिल्कुल आसान काम है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मीडियन है ए डी, ये मीडियन है बी ई और ये मीडियन है सी एफ। ठीक है जी, ठीक है। ये क्या है जी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, अब की बार ध्यान रखना ए डी बी ई और सी एफ मीडियन दे रखी है तो भुजाएं पूछेगा, भुजाएं ज्ञात करना। ठीक है, अब की बार क्या दे रखा है, तीनों मीडियन दे रखी है तो भुजाएं ज्ञात करना। पहले फॉर्मूले देख लो एक साथ कैसे आएंगे, भुजाएं ज्ञात करना। अगर मान लो आपको भुजा पूछ ली कौन सी, बी सी, क्या कौन सी पूछ ली, बी सी। बी सी भुजा ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल। बी सी मतलब ए का मान पूछ लिया, ए का मान पूछ लिया तो क्या आ जाएगा 2/3 अंडर रूट। अब देखो क्या बात वो की वो, अब इस साइड के ऊपर मीडियन कौन सी आ रही है, एडी आ रही है। कौन सी आ रही है, एडी। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2BE² प्लस 2CF² माइनस AD²। इसको माइनस में लिख दो। अब जैसे देखो बी का मान निकालना है, बी का मान तो क्या आ जाएगा 2/3 अंडर रूट, 2/3 अंडर रूट। बी का मान निकालना है साइड 2/3 अंडर रूट। इसके ऊपर साइड कौन सी मीडियन कौन सी आ रही है, BE आ रही है, BE आ रही है क्या, तो क्या करोगे 2AD² प्लस 2CF²। इसके ऊपर मीडियन कौन सी आ रही है, BE आ रही है तो माइनस में BE²। और साइड सी निकालनी है, ये सी निकालनी है, इस पर मीडियन कौन सी आ रही है, CF आ रही है तो क्या आ जाएगा 2/3 अंडर रूट। CF आ रही है क्या, तो 2AD² प्लस 2BE² माइनस CF²। क्यों, इस प्रकार से आ रही है, CF आ रही है। तो ये लो, ये कब, जब तीनों मीडियन दे रखी है, तीनों मीडियन गिवन है तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करना। एक बार साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं ये आया कैसे। ठीक है, अब देखते हैं ये आया कैसे। अब ध्यान दो इसके ऊपर, उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आसान काम है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे, ध्यान से देखो। इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो प्रूव करना बहुत आसान है। कैसे, देखो आप सभी को इस बात का पता है, त्रिभुज देखो कौन सा, BGC। ध्यान से देखना, त्रिभुज कौन सा, BGC। इसमें लगाएंगे क्या, अपोलोनियस थ्योरम। इसमें कैसे, ध्यान से देखो, ये a/2, ये a/2 हो गया, हो गया। अब आपको बताया था केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दो पार्ट कौन सा आएगा, जो शीर्ष से निकलता है, जो वर्टेक्स से निकलता है वो 2 भाग होगा, ये 1 भाग, ये 2 भाग होगा, ये 1 भाग, ये 2 भाग होगा, ये 1 भाग। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, तो 2 भाग ये, 1 भाग ये, तो ये भाग कितना है 2/3। 2 कितने में से, 3 में से, किसका, BE का। अरे किसका, BE का है, क्या है, CG। ये बताओ ये भी कितना पार्ट है, ये 2/3। 2 कितने में से, 3 में से, किसका, CF का। अब ये देखो ये पार्ट कितना है, आप बोलोगे सर ये पार्ट है 1/3। क्या है, 1/3 किसका, इस पूरे मीडियन का, AD का। अरे है क्या, है। तो अब एक काम करो, ज़्यादा समझाने के लिए मैं इस डायग्राम को बाहर निकालता हूँ। किस डायग्राम को, देखो मैंने क्या किया, BGC, ये B है, ये G है, ये C है, इसको मैंने बाहर ले लिया। तो इसका मान कितना है 2/3 BE। अरे है क्या, है। इसका मान कितना है 2/3 CF, है क्या, है। और यहाँ से यहाँ तक इसका मान कितना है 1/3 AD। कितना है 1/3 AD। और यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास D है, ये a/2 है, और ये भी कितना है a/2। अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, अपोलोनियस थ्योरम। क्या लगाएंगे, अपोलोनियस थ्योरम लगाओ। तो अब अभी लगाई थी, आपको मैंने बताई थी कैसे, देखो इसका वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/9 BE² प्लस अपोलोनियस थ्योरम लगा दो इसमें। क्या लगा दी इसमें, अपोलोनियस थ्योरम। अरे अभी बताई थी मैंने आपको, अपोलोनियस थ्योरम लगा दो इसमें, सीधा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका वर्ग
ये हो गया इसका वर्ग 4/9 क्या हो जाएगा सी एफ का स्क्वायर बराबर 2 इंटू इसका वर्ग, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 1/9 ए डी स्क्वायर प्लस इसका वर्ग कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर बटा 4। बस इसको हल कर दो, सीधा रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, क्या सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, यहाँ पर देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4/9 क्या बच गया बी ई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा ए डी का स्क्वायर बटा 9 प्लस ए स्क्वायर। अब यह एक काम करो, क्या ए स्क्वायर, ए का मान अपने पास ये कितना है, ध्यान से देखना, ए का मान ये पूरी ए है क्या, अरे ये पूरी क्या है, ये पूरी ए है, तो ए का मान क्या है साइड बी सी, तो मैं क्या लिख दूँ ए का मान बी सी का स्क्वायर बटा 4 लिख दूँ, क्या लिख दिया, ठीक है ठीक है। ए का मान अपने पास कितना था, यहाँ से यहाँ तक बी सी था, तो मैंने क्या लिख दिया बी सी स्क्वायर बटा 4, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया 2/9। अब एक काम करता हूँ, मान किसका चाहिए भैया, मान चाहिए बी सी का, इसको आप इस तरफ ले आओ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहली बात इसको मैं इस तरफ लेके आ गया, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, देखो ये आ गया 2/9 बी ई स्क्वायर प्लस 2/9 सी एफ स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा ए डी स्क्वायर बटा 9 बराबर क्या आ जाएगा बी सी का स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब यहाँ से देखना एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया, 9 कितना आ जाएगा 2 बी ई स्क्वायर प्लस 2 सी एफ स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर बटा 4। अब ये 4 किस में है, भाग में है, क्या भाग में है, तो ये इस 4 को मैं यहाँ लिया है गुणा में, ठीक है 4 किस में लिया है गुणा में, ये 4 यहाँ गुणा में आ गया। तो अब बी सी का मान निकालना है, देख लो आप, आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया होगा। जब मैं बी सी का मान निकालूंगा, बी सी का मान निकालूंगा तो देखो 4/9 है, इसका रूट क्या हो जाएगा 2/3 और रूट में क्या आ जाएगा अपने पास, आप बोलोगे सर 2b ई स्क्वायर प्लस 2cf स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा ए डी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए डी का स्क्वायर। ये भुजा की लंबाई आ गई कब, जब आपको तीनों मीडियन दे रखी है। तो कहने का मतलब आपको इस बात का पता लग गया, मैं आपको हर चीज़ का बेसिक क्यों बताता हूँ, जिससे आपका दिमाग चलेगा, दिमाग खुल जाएगा। ध्यान रखना इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता, हर चीज़ का क्यों, हर चीज़ का क्यों आप कहीं से पढ़ लो, ऑफलाइन ऑनलाइन, इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता, इससे आपका दिमाग चलेगा बहुत ज़्यादा। तो ये इसका फुल डेरिवेशन था, एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के दिमाग में आ गई होगी, आसान है बिल्कुल, आनी चाहिए भी। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला काम क्या है अपने पास, ध्यान से देखो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो नेक्स्ट आगे एक टाइप से और एग्जाम में मीडियन पूछता है, जब आपको एंगल देकर पूछता है, एंगल देगा, क्या देगा एंगल। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताई, जब तीनों भुजाएं दे रखी है तो मीडियन ज्ञात करना, और जब तीनों मीडियन दे रखी है तब भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब तीसरी बात बताता हूँ आपको मैं, कई बार एंगल देता है एंगल, तब क्या करेंगे ध्यान से देख लो, तब और तो कई बार आपको क्या देगा एंगल देगा, तो एंगल देगा तब क्या करेंगे अपने पास, ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ ये एंगल दे रखा है तब क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ठीक है। बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ये मीडियन है ए डी, ये है ए, ये a/2 और ये भी क्या है a/2, ठीक है ठीक है। अब मान लो ये दो साइड दे रखी है, बीच का एंगल दे रखा है ये ए, तो ऐसे अपने को क्या पूछता है, क्या पूछता है, इसकी लंबाई पूछता है, किसकी लंबाई, मीडियन की। तो अब देखो ए डी बी ई और ये सी एफ, ये क्या है सेंट्रोइड जी है। अब आप मुझे बताओ ये जी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान निकालो किसका, ए डी का मान क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, जब एंगल दे रखा है 1/2 अंडर रूट, एंगल ए दे रखा है तो क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कोस ए, ठीक है ठीक है। और अगर बी ई का मान पूछ ले, किसका मान पूछ ले, बी ई का मान पूछ ले, तो अब ये बताओ आजू बाजू में क्या है ए और सी, तो क्या आ जाएगा 1/2, बोलो क्या आ जाएगा, ए और सी है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac क्या आ जाएगा कोस बी,
और सी एफ का मान ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 अंडर रूट। अब सी एफ का मान निकालना है क्या, आजू बाजू में क्या है ए और बी, तो क्या आ जाएगा a² + b² + 2ab cos c। ये 3 फॉर्मूले होते हैं जब आपको एंगल दे रखा है तब मीडियन ज्ञात करना। तो एक बार इसका मैं साइड में हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आसान सी बात है। अब इसको प्रूव करते हैं कैसे आया। तो अब इसको प्रूव करते हैं, आसान सी बात है, कैसे देखो। अब सबसे पहले काम करेंगे क्या, सबसे पहले आप लगाओ कोसाइन रूल, बस और कुछ नहीं है इसमें, कोसाइन रूल लगा दो इसमें। एक मैंने आपको बताया था पहले मीडियन एडी निकालना, तो एडी निकाल रहे हैं तो एडी का मान आप बताओ कैसे निकालोगे। आपको मैंने अभी बताया था एडी का मान कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे सर 1/2 अंडर रूट। अभी बताया था मैंने एडी का मान 1/2 अंडर रूट 2b² + 2c² - a²। अरे याद आ गया क्या, आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, इसको इस तरफ ले जाओ, ये कितना जाएगा 2ad, रूट में क्या जाएगा 2b² + 2c² - a²। दोनों तरफ वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा 4ad² बराबर क्या आ जाएगा 2b² + 2c² - a²। इसको इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा a² का मान अपने पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2b² + 2c² - 4ad²। ये आ गया किसका मान, a² का मान। इक्वेशन नंबर 1 आ गया क्या, आ गया। अब आप बोलोगे सर एक काम करो, इसमें लगाओ कोसाइन रूल। तो कोस ए, ये एंगल दे रखा है तो कोसाइन रूल कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, बोलो b², बोलो b² + c² - a²। अपॉन क्या आ जाएगा 2bc आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, वजर गुणा करो, वजर गुणा कर दो, साथ में इसको इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा a² बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा b² + c²। अब देखो 2bc cos a प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2bc cos a आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये मैंने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 2। अरे क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 2। ये भी किसका मान है, a² का, ये भी किसका मान है, a² का। बराबर रख दो। तो जैसे ही मैं बराबर रखूँगा, इसको ध्यान से देखना, 1 = 2 से जैसे ही मैं बराबर रखूँगा तो अपने पास क्या आएगा, देखना बराबर रखेंगे तो अपने पास 2b² जगह है क्या, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, देखो तो 2b² + 2c² - 4ad² बराबर b² + c² - 2bc cos a 2bc cos a। अब एक काम करो, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, तो क्या बच गया b² + c² बच गया। और इसको इस तरफ ले आओ, क्या आ जाएगा 2bc cos a आ गया, इसको इस तरफ 4ad² आ गया। अब ये 4 गुणा में है क्या, यहाँ किसी में आ जाएगा भाग में। अब बोलो ad का मान क्या आ जाएगा, ad² था तो ad का मान क्या आ जाएगा 1/2, रूट में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर b² + c² + 2bc cos a आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये इसका फुल बेसिक है, तो 1/2 अंडर b² + c² + 2bc cos a, ये मीडियन एडी का मान आ गया। कब, जब आपको एंगल दे रखा है तब मीडियन की लेंथ ज्ञात करनी हो तब ये लगाना है, ध्यान रखना। तो ये इसका फुल डेरिवेशन है, आपको हर चीज़ का डेरिवेशन बता रहा हूँ, क्यों, जिससे आपका दिमाग चले ऐसे आया, कहाँ से आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, चीज़ों को बार बार पढ़ते जाओ, जिससे कि दिक्कत नहीं आएगी। चले आगे नेक्स्ट। अब देखो कुछ इसके यूज क्या है, अपोलोनियस थ्योरम के यूज क्या हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होती है। देखो एग्जाम में कई बार प्रश्न ऐसे घुमाता है तो आपको तुरंत वहाँ दिमाग लगाना है, सोचना है कि इसको कैसे किया जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई ऐसा एग्जांपल आ गया, देखो क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक दिया करो, फीडबैक देने में आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। और थोड़ा बार बार कहना नहीं पड़े मुझे, थोड़ा शेयर किया करो इसको भी। तो शेयर करोगे तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये मेरी सोच है कि अगर आप थोड़ा सपोर्ट करते हो, इसको शेयर करते हो, तो मैं आपको ध्यान रखना सबसे दी बेस्ट चैनल बना दूँ मैं इसको स्पेशल मैथ के लिए। और मैथ कौन सा, कंप्लीट कंपटीशन, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेवी की, एयरफोर्स की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, कंप्लीट मैथ का कोर्स इस पर डाल रहा हूँ आपके सामने। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, मैं आपको फिर करूँ बार बार, किसी का भी पेड कोर्स पढ़ लेना, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ लेना, आपको बिल्कुल डिफरेंस दिखाई देगा, दिन रात का अंतर दिखाई देगा। तो थोड़ी सपोर्ट करो, तो मैं पूरे कंप्लीट, जो बच्चा
जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी बोलो, उसके भी वीडियो में डालना स्टार्ट कर दूंगा। बिल्कुल स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो से, बेसिक से फुल हाई लेवल तक एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है, वो सारी बातें अपने इस चैनल के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी सोच ये है पूरा कंप्लीट मैथ्स के लिए इसको मैं खूब चैनल को इस पर मेहनत करूँगा, ध्यान रखना आपके लिए, तो वीडियो डालता जाऊँगा। आपका इतना धर्म बनता है थोड़ा शेयर किया करो इसका, बस, और आपसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इतनी उम्मीद है थोड़ा शेयर कर दो इसको। अब देखो आप इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट अगला काम क्या होगा, अगला काम अपने पास ये होगा, कुछ एप्लीकेशन किसकी, अपोलोनियस थ्योरम की। कैसे, जैसे मान लो आपके सामने दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल ऐसे हैं, एक ट्राइंगल है आपके सामने ये ए बी सी, ये क्या है ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए जिसे आपका दिमाग चलेगा, ये डी ई एफ है, आप बताओ ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, ये साइड 6 है, ये साइड एक्स है, तो कंडीशन क्या मिलेगी, त्रिभुज ए बी सी का एरिया बराबर है किसके, त्रिभुज डी ई एफ का एरिया बराबर है, लेकिन x का मान है वो नॉट इज इक्वल टू 6, तो बताओ x का मान क्या होगा। अब जैसे एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, बच्चा तुरंत फंस जाता है बच्चा, क्यों का बच्चा सोच नहीं सकता, लेकिन अब सोचना है आपको क्या करें। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया ये साइड 4 5 6, ये साइड 4 5, ये x, तो अब x है वो नॉट इज इक्वल टू क्या है 6, लेकिन कंडीशन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया है ना वो इसके एरिया के क्या है बराबर है, तो बताओ x का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना इस टाइप के प्रश्नों में हमेशा क्या करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम काम में लेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को पता है मीडियन हमेशा सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटती है, और मीडियन है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान दो भागों में बांटती है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसको आप ऐसे लिख दो एक साथ। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना है, ध्यान से देखना, ये A है, ये B है, ये C है। अब देखो आप इसमें क्या हो गया, दो साइड बराबर है, क्या है, दो साइड बराबर, और ये साइड 6 है, ये साइड x है। अब कंडीशन क्या है, इन दोनों का एरिया बराबर है, ध्यान रखना इन दोनों का एरिया बराबर है, तो एरिया इसका मतलब ये मीडियन मान ली मैंने AD, अरे मीडियन क्या मान ली मैंने AD। तो अब ये एक जो साइड अलग अलग है, ये साइड तो ले लो 6 और ये साइड क्या ले ली मैंने x। अब दो साइड बराबर है, तो अपने को पता है 4 4 5 5, तो या तो इसको ले लो 5 या इसको ले लो 4, वो आपकी मर्जी है। अगर मैं इसको 5 लेता हूं तो इसको आप क्या लोगे, ये 4 ये 4, अगर इसको आप 4 लेते हो तो ये क्या लोगे, ये 5 ये 5, वो आपकी मर्जी है, ध्यान रखना। अब देखो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं क्या, एक की साइड है 4 5 6, देखो एक की साइड है 4 5 6, दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है, और एक की साइड कितनी है 4 5 x, चेक करो 4 5 x है क्या है, और इन दोनों का एरिया क्या है, बराबर है क्या है, क्यों, क्योंकि ये मीडियन है, तो ये मीडियन त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान दो भागों में बांटती है। इसका मतलब ऐसा प्रश्न कभी भी आपके सामने आ जाए, इसका मतलब ये क्या है, अपोलोनियस थ्योरम है। तो इसमें क्या लगाओगे, अपोलोनियस थ्योरम लगा दो, आंसर आ जाएगा क्या, x का मान पूछा है, तुरंत निकाल देंगे। कैसे, अब देखो 6 का वर्ग अभी बताया था आपको प्लस x का वर्ग बराबर क्या होता है 2 इंटू AD का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 प्लस CD का स्क्वायर 4 का वर्ग 16, बस ये प्रश्न है। तो 6 का वर्ग 36 प्लस x स्क्वायर बराबर 2 इंटू 6 और 5 11, 2 और 3 रह गए 4, इसको हल कर दो, 36 प्लस x स्क्वायर बराबर 2 एकम 2 4 2 8 82, तो x स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 82 माइनस 36, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 3 गया 4, तो x का मान क्या आ जाएगा, √46, ये अपना आंसर है। तो ध्यान रखना x का मान क्या होगा, √46, तब क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब ये प्रश्न तो दिखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या डाल दिया, लेकिन ये क्या है, ये यूज है किसका, अपोलोनियस थ्योरम का। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आसान सी बात थी जो मैंने आपको बता दी है। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो अगली बात अपने पास क्या होगी, ध्यान से देखो, देखते हैं इसमें। देखो जैसे मान लो कई बार ऐसे पूछ लेता है, तो ये अपोलोनियस थ्योरम के यूज हैं, ये क्या है, ये अपोलोनियस थ्योरम के यूज हैं जो कि हर बच्चे को आने चाहिए भी, और बीच में प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है, तो तुरंत देखते ही आपको प्रश्न आना चाहिए कि प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। चलो बताओ, नेक्स्ट आपसे मैंने ये पूछ लिया कि अपने पास, ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल है ABC, ये मीडियन है AD, ये BE, ये CF,
ये क्या है सी एफ, ये सेंट्रोइड जी। आपको मैंने मान दे दिया ए डी 9 सेमी, बी ई 12 सेमी, सी एफ 15 सेमी। ये कौन दे दिया थीटा। तो मैंने आपसे पूछ लिया टेन थीटा ज्ञात करो, टेन थीटा ज्ञात करो। तो ये आसान काम है, थोड़ा ठीक प्रश्न है। देखो पहले इसका फुल बेसिक देखो, फिर इसको डायरेक्ट भी अपने सोच सकते हैं। कैसे देखो, अपने को ये पता है केंद्रक है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो 2:1 में डिवाइड करता है तो एडी का मान 9 है क्या, 2:1 में डिवाइड कर दो। तो 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 2 रह के 3, इसका मतलब 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है 9, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो 3 दूनी 6 और 3, ये 6 और 3 9 हो गई क्या, हो गई। ये 12 है क्या, बी ई 12 है, तो ये 8 और 4 12 हो गई क्या, 2:1। अरे हो गई क्या, हो गई। ये 15 है तो ये 10 और ये 5, 2:1 हो गई क्या, हो गई। अब मुझे बताओ टेन थीटा का मान पूछा है, किसका, टेन थीटा का मान। तो आप ट्रायंगल देखो, आप कौन सा ट्रायंगल देखो, आप बी जी सी। अरे दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है, दे रहा है। अब ये मीडियन है तो सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है, तो ये x ये x। अब बताओ इसमें लगा दो क्या, अपोलोनियस थ्योरम। अरे क्या लगाओगे इसमें, अपोलोनियस थ्योरम लगाओ। तो ये क्या आ जाएगा 8 का वर्ग 64 प्लस 10 का वर्ग कितना आ जाएगा 100 बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू इसका वर्ग 3 का वर्ग 9 प्लस इसका वर्ग एक्स स्क्वायर। आ गया क्या, आ गया। 100 प्लस 64 कितना हो जाएगा 164 बराबर 2 इंटू 9 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या लगा दी मैंने, अपोलोनियस थ्योरम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके याद हो गया होगा, 2 से काट दो 8 82। इसको आप ले आओ इस तरफ, तो अपने पास 82 में से 9 गया, तो 82 में से 9 घटा दो, अपने पास कितना आ जाएगा 12 में से 9 गया 3 73। तो x का मान, तो एक्स स्क्वायर का मान पढ़ रहने दो, तो 73 आ गया। अब एक काम करते हैं यहाँ से, क्या ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का मान 73 आ गया। अब अपने को थीटा का मान पूछा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, अब इसमें लगा दो आप, क्या लगाओगे कोसाइन। अरे क्या लगाओगे, कोसाइन। लगा दें क्या, लगा दो। तो अब ये बताओ मुझे आप, कोसाइन फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर, कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर 3 का वर्ग 9, 10 का वर्ग 100 माइनस एक्स स्क्वायर कितना है 73, अपोन में कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 गुणा 10। आ गया, आ गया। इसको हल कर दो तो कोस थीटा बराबर, सबको पता है 100 प्लस 9 कितना होता है 109 माइनस 73। 9 में से 3 गया 6, 10 में से 7 गया 3 बटा 3 दूनी 6, 10 6 60। अब इसको हल कर दो, 12 3 36, 12 5 60। अब मुझे आप बताओ क्या कोस थीटा का मान कितना आ गया है 3/5। तो टेन का मान निकालना आता है क्या, हाँ सर आता है। कैसे, लाल बटा कक्का, सबको इस बात का पता है। तो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अरे कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार 3 है, कर्ण 4 है, सबको पता है लंब क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। टेन पूछा है, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। अरे टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 4 और आधार कितना है अपने पास 3। आंसर क्या आ जाएगा 4/3। आंसर आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये इसका आंसर है। तो ये क्या है, ये अपोलोनियस थ्योरम के यूज हैं। अब एक दूसरा बच्चा होता है जो तुरंत क्लास में ये बात बोलता है कि सर इसको और तरीके से कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। कैसे, इस बात का, जिस बात को आपको ध्यान होगा क्या, केंद्रक है, ध्यान से देखना। केंद्रक, केंद्रक होता है ना, केंद्रक, केंद्रक क्या करता है, केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान 6 भागों में डिवाइड करता है। कितने भागों में, 6 भागों में। अगर आपको तीनों मीडियन दे रखी है, अगर आपको तीनों मीडियन दे रखी है तो इसका एरिया एक बार देख लो, बताता हूँ ये होता है। अब समझाऊंगा कैसे होता है एरिया। तो इसका एरिया कब, ट्रायंगल का एरिया कब, जब तीनों मीडियन दे रखी है। और मीडियन कैसे है, ए डी 9 12 15 ट्रिपलेट है। तो एरिया क्या होता है 2/3 अंडररूट ए डी गुणा बी ई। ये कब, जब ट्रिपलेट होता है। तो एरिया कितना जाएगा इसका 2/3। ए डी कितना है 9 है और बी ई कितना है 12 है। तो 3 3 9, ये आ गया 3 दूनी 6, 12 6 72। एरिया कितना आ गया इसका 72। अब एरिया इसका 72 आ गया। अब इस सिर्फ आप इस त्रिभुज का एरिया निकालो, इस त्रिभुज का एरिया किसका, सी डी जी का, किसका सी डी जी का। तो इसका एरिया छोटा ऐसा हो जाएगा इसका। तो एक काम करो 72 में 6 का भाग दे दो, इसका एरिया कितना आ जाएगा 12। अब लगा दो इसमें एरिया 12 बराबर, एरिया क्या होता है, आजू बाजू वाली साइड दे रखी है, बीच का कोण दे रखा है। तो क्या होता है 1/2 गुणा 3 गुणा 10 गुणा में साइन थीटा। अरे होता है क्या, होता है। तो अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, 2 से 5 बार, 5 3 15। तो साइन थीटा का मान आपके पास क्या आ जाएगा 12/15। 3 से काट दो, 3
चौका 12, 3 5 15। तो अब ये बताओ साइन का मान 4/5 है, सबको पता है, लाल बटा कक्का। अरे ध्यान है ना, लंब बटा कर्ण। अरे साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब है, कर्ण है, तो आधार कितना आ जाएगा यहाँ से 3। और कितना आ जाएगा 3। मान किसका पूछा है, tan का। सबको पता है tan क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, आंसर क्या आ जाएगा 4/3। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो भी अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना, आसान सा पॉइंट है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा। तो अगला पॉइंट अपने पास ये होगा, जब आपको तीनों मीडियन दे रखी है, ध्यान रखना तीनों मीडियन दे रखी है, तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रहना चाहिए। क्यों, बार बार क्वेश्चनों के बीच में काम आता जाएगा, तो पहले से आपको ध्यान होना चाहिए। अगली बात क्या होगी, ध्यान से देखना। अगली बात इसमें ये है कि ये अपने पास क्या है, ट्राइंगल है। ध्यान से सुन लेना इस बात को। ये ट्राइंगल है, ए, ये बी, ये सी, और ये अपने पास मीडियन है कौन सी, ए डी। ये मीडियन है क्या, बी ई, और ये मीडियन क्या है, सी एफ। ये क्या है, सी एफ। ये क्या है, सेंट्रोइड जी। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, ध्यान से सुनो। आप मुझे ये बताओगे कि मैंने मान लिया ए डी का मान क्या है, M1, ए डी बी ई सी एफ। ये मीडियन M1, ये मीडियन M2, और ये मीडियन क्या है, M3। तीनों मीडियन दे रखी है। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान से सुन लेना, एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, डेल बराबर, कब, जब आपको तीनों मीडियन दे रखी है, 4/3 अंडर रूट क्या होता है, एस एम माइनस M1, एस एम माइनस M2, एस एम माइनस M3 होता है क्या, होता है। ठीक है, ठीक है। एस एम का मान क्या होता है, M1 प्लस M2 प्लस M3/2, ये एस एम का मान होता है, जहाँ M1 M2 M3 क्या है, त्रिभुज की तीनों मीडियन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एम माइनस M1, एस एम माइनस M2, एस एम माइनस M3। ये एरिया होता है कब, जब त्रिभुज की तीनों मीडियन दे रखी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात ऐसे करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये आया कैसे, बेसिक आपको पता है, बेसिक बताता हूँ, लेकिन इसका बेसिक यहाँ नहीं बताऊँगा। क्यों, अगर किसी बच्चे को इसका बेसिक देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाओ। प्ले लिस्ट में ज्योमेट्री के वीडियो डाल रखे हैं मैंने, लगभग 17 वीडियो ज्योमेट्री के। उन वीडियो में, उनमें देखना मीडियन का, उसमें मेरा इसका बेसिक बताया हुआ है कि ये कैसे आया। ये फॉर्मूला ये नहीं है सीधा ही बन गया, ये कैसे आया ये मेरा बताया हुआ है। किसमें, ज्योमेट्री के वीडियो देखना, उसमें ज्योमेट्री 17 वीडियो डाली हुए हैं, और भी आगे वीडियो आएंगे, इसके वीडियो आएंगे, ध्यान रखना। चलते जाओ, जल जाएंगे, वीडियो आते जाएंगे अपने पास। तो इसका ये एरिया होता है। और एक इसमें कंडीशन आती है क्या, अगर आपको अभी बताया था जैसे ट्रिपलेट आ गया, ट्रिपलेट कैसे, जैसे मान लो ये ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर बराबर सी एफ का स्क्वायर। जैसे मान लो ट्रिपलेट आ गया, ये कंडीशन आ गई, ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर बराबर सी एफ का स्क्वायर, तब एरिया क्या हो जाएगा इसका, डेल बराबर 4/3 अंडर रूट। अब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका मतलब ए डी गुणा बी ई, ए डी गुणा बी ई। अब 2 से 2 कट गया, तो इस कंडीशन में एरिया क्या आ जाएगा इसका, डेल बराबर क्या आ जाएगा 2/3। अरे क्या आ जाएगा 2/3 गुणा ए डी गुणा बी ई, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, डेल बराबर 2/3 गुणा M1 गुणा M2। ये भी एरिया होता है कब, जब ये कंडीशन आ जाए, ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर बराबर किसके होगा, सी एफ का स्क्वायर बराबर होगा, तब इसका एरिया क्या होता है 2/3 इंटू M1 गुणा M2, ये एरिया। तो ये एरिया का फॉर्मूला है, ये हर बच्चे को ध्यान रहना चाहिए। क्यों, कि बार बार कहीं ना कहीं काम आएगा बीच में, तो आपको पहले से आना चाहिए। बेसिक देखना है तो ज्योमेट्री में इसका बेसिक देख लेना, ध्यान रखना, ये आपको आना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे को समझ में आ गई होगी, आनी चाहिए। तो नेक्स्ट आगे चलता हूँ मैं, आगे ध्यान दो। स्टीवर्ट थ्योरम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्या, स्टीवर्ट थ्योरम क्या होती है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, ध्यान दो। तो इसके वीडियोस आप देखते जाओ, साथ में एक नया चैप्टर भी आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, उसके वीडियो भी आते जाएंगे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर बीएससी चालू कर लेंगे, चिंता मत करो, अब थोड़ा काम खींच के लेंगे। बस आपसे आपको एक ही काम करना है, क्या कि इसको सिर्फ शेयर करना है, और काम मेरा है। नेक्स्ट आगे देखो, स्टीवर्ट थ्योरम। स्टीवर्ट थ्योरम क्या है, कैसे काम आएगी, ध्यान से देखो। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये ए है,
ये बी है, ये सी है। तो क्या मान लो, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने मैंने क्या मान लिया, स्मॉल सी। ये CBN है, CBN यहाँ से यहाँ तक ये M है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, N है। तो C का मान क्या हो जाएगा, M + N। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि CD है वो क्या है, CBN है। अब कुछ बच्चों को ध्यान नहीं है कि CBN क्या होता है, ध्यान से सुनना। CBN का मतलब ध्यान रखना, न तो CD है वो, न तो क्या है, माध्यिका है, मीडियन नहीं है, न एंगल बाइसेक्टर है, न ही कोण समद्विभाजक है, और न ही एल्टीट्यूड है, न ही शीर्षलंब है, कुछ नहीं है। तो इसको क्या नाम बोलूँगा मैं, CBN। ये कुछ नहीं है तो क्या नाम बोलूँगा, CBN। तो CD क्या है, CBN है। तो अब देखो यहाँ से इसको मैंने क्या मान लिया, x, CD CBN x को x मान लिया मैंने। तो स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। क्या कहती है, a² n प्लस b² m बराबर x² c प्लस mnc। ध्यान रखना, ये स्टीवर्ट थ्योरम है। समझाऊंगा इसका बेसिक कैसे आया, लेकिन हर बच्चे को दिमाग में ये बात रखनी है, ये स्टीवर्ट थ्योरम है। स्टीवर्ट थ्योरम a² n प्लस b² m बराबर क्या हो जाएगा, x² c प्लस mnc। ये स्टीवर्ट थ्योरम है। कैसे आई अभी बात करेंगे। ध्यान रखना, एक स्टीवर्ट थ्योरम और एक पढ़ेंगे कोट एमन थ्योरम। ये थ्योरम है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रूव करता हूँ कि ये कैसे आया। तो इसको प्रूव करते हैं अपने, ध्यान से देखना, आसान सा काम है बिल्कुल। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको प्रूव करते हैं। अब तो मैं एक बार, जगह कम है, इसको मिटाता हूँ मैं यहाँ से। अब प्रूव करते हैं इसको कि आया कैसे। तो ध्यान से देखना एक बार, ये कोण मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। मान लिया, क्या मान लिया। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ध्यान दो इसके ऊपर। त्रिभुज कौन सा, BCD। अरे त्रिभुज कौन सा, BCD। क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल। अरे क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल। बोलो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर क्या हो जाएगा, बोलो x² प्लस m² माइनस a² अपॉन 2xm। अब यहाँ से एक काम करो, आप सीधा ही मान निकालो किसका, a² का मान निकालो। a² को इस तरफ ले आओ, तो a² का मान आप बोलो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x² प्लस m²। ये प्लस का आएगा तो इस तरफ ले आओ, माइनस का 2xm कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 1, कहानी खत्म। अब त्रिभुज देखो आप कौन सा, ACD। अरे कौन सा देखोगे, ACD। कौन सा देखोगे, ACD लगा दो क्या, पाइथागोरस। तो बोलो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। अरे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बराबर बोलो। तो x² प्लस n² क्या आ जाएगा, x² प्लस n², माइनस में क्या हो जाएगा, b²। अरे क्या हो जाएगा, b² अपॉन क्या हो जाएगा, 2xn। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से एक काम करेंगे, क्या, सीधा b² का मान निकालो। तो आप बोलोगे सर b² बराबर क्या आ जाएगा, x² प्लस n²। ये माइनस का आएगा तो इस हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 2xn कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। माइनस का कैसे आएगा, क्योंकि कोस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस का तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का। अब ध्यान रखना, अपने को प्रूव करना है। तो a², इसको गुणा कर दो किससे, n से, और इसको गुणा कर दो किससे, m से। तो क्या करेंगे, a को गुणा कर दो किससे, n से, प्लस 2 गुणा कर दो किससे, m से, और इन दोनों को जोड़ दो। तो मैं ये कर रहा हूँ, ध्यान रखना, n को 1 से, 2 को m से, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। जैसे मैं जोड़ूंगा मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, मेरे पास आ जाएगा साथ में n से गुणा, तो a² n साथ में जोड़ रहा हूँ b² m बराबर आ गया। इसको n से गुणा तो क्या आ जाएगा, x² n प्लस m² n आ गया, क्या आ गया। अब ध्यान रखना, जब मैं इसको n से गुणा करूंगा तो माइनस का 2xmn कोस थीटा, और यहाँ क्या आएगा, प्लस का 2xnm कोस थीटा। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखो प्लस, यहाँ क्या आएगा, x² m प्लस क्या आ जाएगा, n² m आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब एक काम करो, a² n प्लस b² m बराबर, अब एक काम करता हूँ मैं, x² m इन दोनों से कॉमन क्या आ गया, आप बोलोगे सर x² आ गया, क्या बच गया,
m प्लस n बच गया, क्या बच गया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, आप बोलोगे m n आ गया, m n आ गया तो यहाँ क्या बच गया m, यहाँ क्या बच गया n, बच गया। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, m प्लस n का मान क्या है, c है, c तो क्या बन गया a स्क्वेयर n प्लस b स्क्वेयर m बराबर x स्क्वेयर c, m प्लस n का मान c प्लस m n इसका मान c। ये स्टीवर्ट थ्योरम है, ये स्टीवर्ट थ्योरम है, ये इसका फुल बेसिक है, ध्यान रखना ये इसका फुल बेसिक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। फुल बेसिक आपको मैंने इसका बता दिया है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है, क्या क्या एप्लीकेशन है इनको आप गौर से देखते जाओ। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखते हैं। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। डायग्राम पढ़ रहे हैं तो डायग्राम अभी काम मिलेंगे अपने, इसको ध्यान से सुनो। बेसिक बताने से क्या होगा, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपको पता लगेगा हाँ ये चीज़ ऐसे प्रूव हुई है, ठीक है। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, इसके कुछ एप्लीकेशन है इसके जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कैसे, आपने अभी पढ़ी है अपोलोनियस थ्योरम, अरे पढ़ी है ना, माध्यिका पर में पढ़ी है। तो ये थ्योरम कहाँ से निकली, यहीं से निकली है। कैसे देखो, अगर मैं ये मान लेता हूँ इसकी कुछ एप्लीकेशन है, वो देखो इसकी पहली एप्लीकेशन ये है सी डी, मैं मान लेता हूँ मीडियन है। क्या मानता हूँ मैं, मीडियन है। अब मैं ये मानता हूँ सी डी क्या है, मीडियन है। मीडियन का मतलब समान दो भागों में बांटेगी, इसका मतलब m बराबर किसके है, n के। अरे है क्या, कब, जब सी डी मैंने मीडियन मान ली तब की बात है। तो ये भी m, ये भी m, n बराबर m हो जाएगा। स्टीवर्ट थ्योरम क्या बोलती है बताओ, ए स्क्वेयर एन प्लस बी स्क्वेयर एम बराबर एक्स स्क्वेयर सी प्लस एम एन सी, बोलती है क्या, बोलती है। अब आप बोलोगे सर m और n बराबर है, तो m बराबर n बराबर है, इसका मतलब ये बताओ ये m और ये भी m प्लस m कितना हो गया, 2m, किसके बराबर हो गया, c के। तो c m का मान कितना आ जाएगा, c/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ये मान यहाँ रख दो और चेक करो, डायरेक्ट आपके पास यहाँ से क्या आएगी, अपोलोनियस थ्योरम आएगी। कैसे आएगी देखो, ए स्क्वेयर एन का मान क्या होगा, m प्लस बी स्क्वेयर m बराबर एक्स स्क्वेयर सी। अब यह एक काम कर लो, क्या करोगे ध्यान से सुन लो, c कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर सी प्लस mn का मान क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर। अरे हो गया, क्या हो गया। अब मुझे बताओ आप यहाँ से कॉमन क्या आ गया, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ गया। यहाँ अपने पास कॉमन क्या बच गया, m बराबर, या एक काम कर दो, क्या कर दोगे, m का मान रख दो c/2, m का मान रख दो c/2, ये लो जी c/2, ये c है एक्स स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर। अब c से c कट गया, क्या कट गया। इसको इस तरफ ले जाऊँ, क्या ले गया, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस m का मान याद रख दो, क्या अपने पास ये c/2, ये भी c/2, अरे क्या हो जाएगा, c स्क्वेयर बटे 4। अब ये चेक करो ये अपोलोनियस थ्योरम है कि नहीं है, ये पूरी c है तो c/2, तो ये m स्क्वेयर है, तो इसका मतलब m का मान c/2 है, इसका वर्ग c स्क्वेयर बटा 4। अब ये अपने पास क्या आ गई, अपोलोनियस थ्योरम आ गई। तो ध्यान रखना ये स्टीवर्ट थ्योरम की क्या है, एप्लीकेशन है, तो क्या आ गई, अपोलोनियस थ्योरम। एक बार साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब अगली बात इसमें क्या है, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर अपने पास ऐसे आ जाए, कुछ एप्लीकेशन है इसकी 2-3, वो देखो आराम से, इंपॉर्टेंट है। आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाए तब क्या करना है, ध्यान से देखो, स्टीवर्ट थ्योरम से। ये अपने पास क्या है, स्टीवर्ट थ्योरम है। ये C है, ये B है, ये A है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, भी ध्यान है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। तब क्या होगा, ये A है तो ये भी A है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या थी, M, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या थी, N। ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, D। ठीक है। ये C के सामने C बराबर क्या था, M प्लस N। अब आप मुझे बताओ, इसको मैंने क्या मान लिया, X। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये भी A, ये भी A,
तो x का मान क्या आएगा, ध्यान से x का मान आएगा, ध्यान रखो इसमें ए स्क्वेयर माइनस एम एन, ए स्क्वेयर माइनस एम एन, ये x का मान आएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। x का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वेयर माइनस एम एन। ठीक है, आया कैसे देखना, ये स्टुअर्ट थ्योरम है, वही बात सेम की सेम। क्या लगा दो इसमें, क्या लगेगा, ए स्क्वेयर एन प्लस बी स्क्वेयर एम। स्टुअर्ट थ्योरम लिख रहा हूँ ये, बी स्क्वेयर एम। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर सी प्लस एम एन सी। अब एक काम करेंगे, क्या ये ए बराबर है, इसका मतलब ए बराबर बी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वेयर एन प्लस क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर एम। क्यों, ये ए बराबर बी है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखो अपने पास क्या आ जाएगा, सी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एम एन। अरे आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया, ए स्क्वेयर, क्या बच गया एम प्लस एन, बच गया क्या बराबर सी, क्या बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस एम एन। अब देखना सी का मान क्या, एम प्लस एन, ये सी इससे कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, ए स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एम एन। तो ए स्क्वेयर इसको इस माइनस एम एन बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा, रूट क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एम एन। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एम एन। ये कब, जब समद्विबाहु त्रिभुज हो, क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो ध्यान रखना एक्स की वैल्यू ऐसे निकलेंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई है। बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। चलें आगे। तो कुछ ये पॉइंट हैं ज्योमेट्री के जो बार बार इसमें काम आते हैं। देखो आगे, इसी में थोड़ा आगे और चलते हैं। तो अगला पॉइंट इसमें अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखो। अगले पॉइंट में बात करता हूं मैं। मान लो आपको अगले पॉइंट में ये पूछ ले, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर कैसे, ध्यान से सुन लेना, आसान सी बात है। एंगल बाई सेक्टर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है, ये एंगल बाई सेक्टर है। ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ये एंगल बाई सेक्टर। ध्यान रखना, अब की बार ये एंगल बाई सेक्टर है। अरे ए डी क्या है, एंगल बाई सेक्टर। अब ये मत सोच लेना कि एंगल बाई सेक्टर है वो सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटता है, ये नहीं बांटता, ये एंगल को दो समान भागों में बांटता है, ध्यान रखना। तो ए डी क्या है, एंगल बाई सेक्टर। ए के सामने क्या आ जाएगा, स्मॉल ए, ठीक है, ठीक है। अब इसकी लेंथ पूछता है, इसकी लेंथ मैंने क्या मान ली, एक्स मान ली। लेंथ पूछता है इसकी, एक्स मान लो। अब ध्यान दो किस बात के ऊपर, इस बात के ऊपर। ये बताओ इसमें एक दो, ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँगा त्रिभुज ए बी सी का एरिया, क्या बोलूँ मैं, त्रिभुज ए बी सी का एरिया किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे काम करो सर इन दोनों का एरिया जोड़ दो। तो त्रिभुज ए बी डी का एरिया, ए बी डी का एरिया प्लस त्रिभुज ए सी डी का एरिया, ए सी डी का एरिया। अरे होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर होगा। अरे होगा ना, होगा। अब मुझे बताओ इसका एरिया सबको पता है, इस पूरे का एरिया, बीच का कौन दे रखा है, दोनों भुजाएं दे रखी है। एरिया बोलो 1/2 गुना बी गुना सी गुना साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। त्रिभुज ए बी डी का एरिया, ए बी डी इसका एरिया बोलो, तो आप बोलोगे सर 1/2 गुना, साइड क्या है सी और एक्स, तो सी गुना एक्स गुना साइन थीटा है, क्या है प्लस। अब बोलो रे इसका एरिया बोलो, तो क्या आ जाएगा 1/2 गुना क्या आ जाएगा एक्स और बी, एक्स गुना बी गुना साइन थीटा है, क्या है। अब बताओ 1/2 गुना बी गुना सी गुना साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अरे होगा, क्या होगा, बराबर। एक काम करो कॉमन निकालो, 1/2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, क्या x आ गया और साइन थीटा आ गया। अंदर क्या बच गया, b प्लस सी। अरे बचा नहीं बचा, बच गया 1/2 से 1/2 और क्या कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या कट गया। यहाँ से x का मान बताओ, तो आप क्या बोलोगे, x का मान आ जाएगा 2bc कोस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा b प्लस सी। और आ गया, क्या आ गया। तो ये क्या है, ये एंगल बाई सेक्टर की लेंथ है। ये क्या है, एंगल बाई सेक्टर की लेंथ है। ये क्या है, एंगल बाई सेक्टर की लेंथ है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको लिखाता हूँ मैं ये फॉर्मूला अलग अलग टाइप से कैसे बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो
कैसे निकालेंगे इसको, अगर एक्स का मान निकालना है तो क्या क्या हो जाएगा, 2BC बीच को कौन है, कोस थीटा अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, देखो अब इसको पूरे को कैसे लिखेंगे, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं लिखा रहा हूँ इसको आपको मैं, ये थीटा तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का एक साथ ही, यहां लिख रहा हूँ फॉर्मूले में, कैसे देखो मैं आपसे बोल रहा हूं एंगल बाई सेक्टर ऑफ साइड ए, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर ऑफ साइड ए साइड पर, अगर एंगल बाई सेक्टर की लेंथ निकालनी है ए साइड पर, इस साइड के ऊपर देखो कैसे निकालोगे, इस साइड के ऊपर, तो ए पर निकालनी है तो साइड क्या बचेगी बी सी, तो क्या लिखोगे 2BC कोस, अब ये पूरा एंगल a/2, या तो इसको लिख दो क्या कोस थीटा, या लिख दो कोस a/2, तो ऐसे याद कर लेना कोस a/2 अपॉन बी प्लस सी। ये किस पर है, ये साइड ए के ऊपर है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। इसी प्रकार आप बोलो साइड बी के ऊपर फॉर्मूला क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ ए था तो यहाँ BC आया, यहाँ बी है तो 2AC कोस, अब यहाँ ए था तो a/2, यहाँ बी है तो b/2 अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस सी, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और इसी प्रकार अगर मैं आपसे ये बात बोल लूँ कि साइड सी पर बताओ, साइड सी पर एंगल बाई सेक्टर की लेंथ बताओ, तो आप साइड सी पर तो आप क्या बोलो 2AB कोस, अब बी था तो b/2, सी है तो c/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर a प्लस बी। तो ये तीनों फॉर्मूले साइड ए, साइड बी, साइड सी पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक साथ। तो ये कैसे आया मैंने आपको इसका बेसिक बताया, ध्यान रखना, ऐसे कभी नहीं बोलूँगा रट्टा मार लेना, इसका बेसिक बताया है, उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाओ जिससे चीज़ें आपके क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। देखो नेक्स्ट आगे देखो एंगल बाई सेक्टर की लेंथ, ये कब, जब साइड दे रखी बीच का एंगल दे रखा है तब ज्ञात करना। अब देखो एंगल बाई सेक्टर कैसे निकालते हैं, एक तरीका इसका और है, कैसे ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ, मान लो अपने पास ये आ गया, क्या आ गया, ध्यान से देखना, ये लो, ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, बी के सामने स्मॉल बी है, ए के सामने स्मॉल ए है, सी के सामने स्मॉल सी है, यहाँ से यहाँ तक ये एम है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एन है। ये कोण मैंने क्या मान लिया, एल्फा, और ये कोण क्या मान लिया मैंने 180 डिग्री माइनस एल्फा। अब ये एक्स है एंगल बाई सेक्टर, तो अब की बार सी डी क्या है, सी डी क्या है, एंगल बाई सेक्टर। अब इस बात का पता है क्या, देखो अब बताओ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, तब पूछ लिया क्या इस एंगल बाई सेक्टर की लेंथ बताओ क्या होगी, इंपॉर्टेंट। पहले आपने क्या पढ़ा था, साइड दे रखी है, कोण दे रखा है, अब ये और दे रखा है इसका मान, तब कैसे निकालेंगे एंगल बाई सेक्टर। ध्यान से देखना एक बार, इस बात का पता है क्या, ये एंगल बाई सेक्टर है। आप मुझे ये बताओ, एक आसान सी बात, बेसिक ज्योमेट्री आपको पता होगी, क्या पता होगी, ध्यान से देखना। आपको मैंने ये बोला था कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये मीडियन है, आपको मैंने क्या बोला था, अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटेगी। अब आपको मैं कह दूं कि अगर ये एंगल बाई सेक्टर है, अगर ये एंगल बाई सेक्टर है, तो बताओ सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटेगी। तो ध्यान रखना, इस बात का सबको पता होगा, अगर ये एंगल बाई सेक्टर है, अगर ये एंगल बाई सेक्टर है, तो एंगल बाई सेक्टर उस कोण के सम्मुख भुजा को, एंगल बाई सेक्टर है वो उस कोण के सम्मुख भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। कैसे, तो ये बांटेगा बी डी अपॉन सी डी, ध्यान रखना इस बात का, बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी बराबर क्या आ जाएगा, पहले बी डी लिए तो पहले अब ये साइड ए बी अपॉन ए सी। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होगी, आपको पता होगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं, देख लो, इसको प्रूव कर लो, नहीं पता इसको प्रूव कर लो। तो क्या प्रूव करना है, देखो ध्यान से, पहले ये बात प्रूव करनी है अपने को। चलो पहले मैं ये प्रूव कर देता हूँ, कैसे आया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैंने आपको क्या लाइन बोली है, किसी त्रिभुज में अंतः कोण समद्विभाजक
किसी त्रिभुज में अंतःकोण समद्विभाजक उसके सम्मुख भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान रखना। तो मैंने क्या बात बोली है, देखो किसी त्रिभुज में अंतःकोण का समद्विभाजक, कोई त्रिभुज इसमें अंतःकोण का समद्विभाजक ये है, वो सामने वाली भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब m, ये m है, ये n है, तो ये अनुपात क्या आ जाएगा m/n बराबर, पहले ये m लिया है क्या, तो क्या लेंगे a/b, क्या लेंगे a/b, ये डेरिवेशन होता है, इस अनुपात में डिवाइड करता है। अब वही बात कि ऐसा क्यों करता है, देख लो, एक सेकंड का काम है। कैसे, ये बताओ, इसमें लगाओ साइन रूल। कौन सा ट्रायंगल में, त्रिभुज BCD में। अरे त्रिभुज कौन से में, BCD में, क्या लगाओगे, साइन रूल लगाओ। तो आप बोलोगे सर a/sin α, बोलो रे a/sin α, ध्यान है ना, a/sin α बराबर क्या बोलोगे, ये साइड क्या है m, तो m/sin θ, पहली बात, ठीक है। ये साइड a है, सामने कोण अल्फा है, ये साइड m है, सामने कोण थीटा है। अब बोलो त्रिभुज कौन सा, CDA, अरे त्रिभुज कौन सा, CDA। अब लगाओ इसमें साइन, तो अब बोलो सामने कोण क्या है, सामने साइड क्या है b, तो बोलो b/sin 180 डिग्री माइनस अल्फा बराबर, अब यहाँ साइड क्या है n sin θ, n/sin θ। अरे है क्या है, तो इस बात का सबको पता होगा कि साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा ये क्या होता है, साइन अल्फा होता है, क्या होता है। अब 1 में 2 का भाग दो, तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दोगे तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, क्या बच गया, a/b, और यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बच गया, m/n, बचा कि नहीं बचा, बच गया। तो a/b बराबर क्या होता है, m/n। ये बात मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, क्यों, किसको मैं मिटाता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो एक बार इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब ध्यान से देखो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब देखो, अब इसमें अब मैं क्या करता हूँ आपको, CD क्या है, एंगल वाई सेक्टर है। अरे CD क्या है, एंगल वाई सेक्टर है। तो अब क्या क्या करना है इसमें, ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ क्या बताओगे, ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओगे, आपको ने अभी क्या बताया, m/n, क्या बताया रहा है, m/n बराबर क्या होता है, a/b, क्या होता है, a/b होता है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, an बराबर क्या आ जाएगा, bm। अरे आएगा क्या, आएगा। अब बताओ आप, स्टीवर्ट थ्योरम क्या होती है, आप बोलोगे सर a² प्लस b² बराबर x² प्लस mnc होता है, क्या होता है। अब ध्यान से देखना, a² को मैं ऐसे लिख दूं क्या, an इंटू ए, और लिख दूं क्या, इसको मैं क्या लिख दूं, bm इंटू बी। ऐसे क्यों लिखा रहा है, an और bm बराबर है ना, है बराबर। एक काम करें, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, c, क्या बच गया है, x² प्लस mn। अरे बच गया, क्या बच गया। अब मुझे बताओ an है, उसका मान क्या है, bm a, और bm का मान क्या है, an इंटू बी बराबर c, x² प्लस mn है, क्या है। अब एक काम करेंगे, ab कॉमन क्या आ गया है, ab, क्या बच गया, m प्लस n बराबर c इंटू x² प्लस mn आ गया, क्या आ गया। और c का मान क्या है, आप बोलोगे सर c का मान क्या है, m प्लस n, ये m है, ये n है, c का मान m प्लस n, तो c का मान m प्लस n कट गया, तो ab बराबर क्या आ जाएगा, x² प्लस mn, x² का मान क्या आ जाएगा, ab माइनस mn, किसका मान आ गया, x² का, और x का मान क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर रूट ab माइनस mn। तो ध्यान रखना इस बात का, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये एंगल वाई सेक्टर की लेंथ है, कब जब अंतःकोण समद्विभाजक है, ये साइड और ये दे रखी है, तब x क्या है, एंगल वाई सेक्टर की लेंथ ज्ञात करना। तो x का मान क्या आ जाएगा, √ab, इन दोनों का गुणा माइनस mn,
डिफरेंस और इसका रूट, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये कब है? जब अंतःकोण समद्विभाजक है। और ये कब है? जब अंतःकोण समद्विभाजक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आप इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार। तो एंगल बाई सेक्टर है, उसकी लेंथ ज्ञात करने के आपको मैंने 2 तरीके बताए हैं। कितने तरीके? 2 तरीके। ध्यान रखना, दोनों ही ध्यान रखना। एग्जाम में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलो बताओ, आपको मैंने पहली बात क्या बताई इसमें? पहली बात आपको मैंने ये बताई कि अगर इस बात का ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये मान लो कोई ट्राइंगल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये अपने पास क्या है? ए डी। ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा। ध्यान से देख लेना, ये साइड यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? एम है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? एन है। और ए डी क्या है? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए डी। अरे ए डी क्या है? एंगल बाई सेक्टर। अरे ए डी क्या है? एंगल बाई सेक्टर। ए डी क्या है? कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक है, इसका मान x है, x। तो ध्यान रखना, कोण समद्विभाजक x का मान क्या होगा? जब अंतःकोण समद्विभाजक हो। जब क्या हो? ये क्या है? अंतःकोण समद्विभाजक है। ये अंतःकोण समद्विभाजक है ये। तो x का मान क्या हो जाएगा? बोलो रे, अंडर-रूट। बोलो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस एम एन, ठीक है। अब मान लो अगर ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, अरे ये क्या हो जाए? बाह्य कोण समद्विभाजक। बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक हो। कैसे? देखो डायग्राम फिर ऐसे मिलेगा। अंतःकोण में ये एडी अंदर है, अब की बार एडी कहाँ मिलेगा? बाहर। देखो कैसे? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और अब की बार एडी कहाँ मिलेगा? इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। एडी कहाँ मिलेगा? बाहर, ठीक है। ए डी, ये पॉइंट क्या है? आपकी बार डी है, डी, ठीक है। ये बाह्य कोण समद्विभाजक, ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा। ये क्या है? बाह्य कोण समद्विभाजक। तो ध्यान रखना होगा क्या? यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? बी से डी तक। ये लेंथ पूरी क्या मिलेगी? एम। और सी डी, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ क्या मिलेगी? एन। ये क्या मिलेगी? यहाँ से यहाँ तक एम पूरी, और यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगी? एन। और ये क्या मिलेगी? ए, और ये क्या मिलेगी? बी, ठीक है। ये क्या मिलेगी? ए, ये क्या मिलेगी? बी। और ए डी क्या है? ए डी क्या है? आप बोलोगे सर बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो अब बताओ बाह्य कोण समद्विभाजक है, तब ए डी, अब की बार इसका मान x है। तो अब बताओ x का मान क्या आएगा? तो अब ध्यान रखना, x का मान क्या आ जाएगा? अंडर-रूट। यहाँ क्या था? ए बी माइनस एम एन, और यहाँ क्या आ जाएगा? एम एन माइनस ए बी। क्या आ जाएगा? एम एन माइनस ए बी। क्या आ जाएगा? एम एन माइनस ए बी। ध्यान रखना, कब? जब बाह्य कोण समद्विभाजक हो तो इसको उल्टा कर देंगे, तो एम एन माइनस ए बी, ठीक है, एम एन माइनस ए बी। और जब अंतःकोण समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस एम एन। तो इन दोनों का आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब कुछ चीज़ें क्या है, कुछ अपने पास इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ गोल्डन वैल्यू ट्रायंगल की जो हर बच्चे को याद रखनी है, ठीक है। गोल्डन वैल्यू ऑफ ट्रायंगल। गोल्डन वैल्यू ऑफ ट्रायंगल क्या है? कुछ 3 इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो हर बच्चे को याद रखने हैं। कैसे? देखो, तो इसमें मैं बात करता हूँ पहले आंकड़े की, ठीक है। गोल्डन वैल्यू है, पहला आंकड़ा क्या है, ध्यान से सुनना। मैं आपको बोलूँ क्या, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। अरे कोण किस में है? समांतर श्रेणी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो कि हर बच्चे के जीव के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में दिखाई देगा। देख टिक मार दो अपने। तो पहले आपको बता रहा हूँ थ्योरी के साथ ऐसे होता है, ध्यान रखना ये। तो आपको मैंने क्या बोला कि एक त्रिभुज के कोण किस में है? समांतर श्रेणी में है। किस में है? समांतर श्रेणी में है। तथा
भुजाओं का अंतर कॉमन डिफरेंस शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्णांक भुजा वाला त्रिभुज, सबसे छोटी पूर्णांक भुजा वाला त्रिभुज, सबसे छोटी पूर्णांक भुजा वाला त्रिभुज, ध्यान से सुन लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे छोटी पूर्णांक भुजा वाला त्रिभुज देखते हैं, इसकी साइड क्या हो जाएगी 5, 8, 7 ये होती है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो कि हर बच्चे को पहले से आना चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको मैंने क्या लिखा दिया है, भुजाओं का अंतर क्या नहीं है, शून्य नहीं है। तो सबसे छोटी पूर्णांक भुजा वाला त्रिभुज 5, 8, 7, और कोण किसमें मिलेंगे आपको, समांतर श्रेणी में, ध्यान रखना। तो ये 1, 2, 3 आंकड़े ऐसे 1, 2, 3 वैल्यू बताऊंगा मैं, जो आप तुरंत दिमाग में रखो पहले से ही, लेकिन बताऊंगा इसका बेसिक कैसे आया, आपको दिमाग में रखना है। क्यों, एग्जाम में क्वेश्चन देखा, देखते टिक मार दिया, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। देखो आप कैसे, आपको मैंने क्या बताया, कोण किसमें है, समांतर श्रेणी में है, भुजाओं का अंतर शून्य नहीं है, तो भुजाएं 5, 8, 7, तो कुछ गोल्डन वैल्यू है 3, तो पहले देख लो। अब आप मुझे बताओ, सबको पता होगा इस बात का, ये ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 8 है, ये 7 है, बीच का कोण मैंने क्या मान लिया, थीटा। अब ध्यान से देखना, सबसे बड़ी भुजा ये है क्या, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, सबसे बड़ा, ये कोण क्या होगा, सबसे छोटा। तो अब सबको पता है क्या, 5, 8, 7, आपको मैंने क्या बताया, पहले आप देखो, ये बताओ कोण समांतर श्रेणी में है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगा दो, कोस, तो कोस थीटा बराबर, आप बोलो कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64 माइनस 7 का वर्ग 49 अपॉन 2 गुना 5 गुना 8, 5 गुना 8, मान निकालो यहाँ से, कोस थीटा बराबर 5 और 4 9, 6 और 2 8 माइनस 49 बटे 5 दूनी 10, 10 गुना 8 80। अब ये कितना आ गया ऊपर है, 40/80, ये कितना होता है 1/2, और कितना होता है 1/2। अब कोस थीटा का मान 1/2 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। अब बताओ ये कोण 60 डिग्री आया कि नहीं आया, आप बोलोगे सर आ गया। तो बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होता है, इसका मतलब ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस अल्फा, बड़ा है और ये छोटा है, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस अल्फा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सबसे छोटी पूर्णांक भुजा वाला त्रिभुज होता है ये, ध्यान रखना क्या, 5, 8, 7। कई बार मैं ये बात क्लास में बोलता हूँ, ध्यान रखना भुजाओं का अंतर शून्य नहीं है। तो कई बार बच्चा ये बोल लेता है कि सर अगर समबाहु त्रिभुज हो, तो ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज है, ये कोण भी 60 का होगा, 1, 1, 1, मान लो साइड 1, 1, 1 है, तो यहाँ भुजाओं का अंतर 0 है भैया, भुजाओं का अंतर क्या है, 0। तो मैंने आपको क्या बताया, भुजाओं का अंतर शून्य नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब देखो इस कंडीशन में पूछ लेता है सबसे छोटी पूर्णांक भुजा वाला त्रिभुज, तो 5, 8, 7 जिसकी भुजाएं हैं, तो इस कंडीशन में इसका एरिया क्या होगा, एरिया बताओ 1/2 गुणा 5 गुणा 8, 5 गुणा 8 गुणा साइन 60 गुणा में साइन 60। तो ध्यान रखना 2 से 4 बार, साइन 60 का मान सबको पता है क्या, √3/2 होता है, 2 से 2 बार, तो 5 दूनी 10, एरिया कितना आ जाएगा 10√3, एरिया कितना आ जाएगा 10√3। अब पूछ ले आपको इसका परिमाप बताओ, पेरीमीटर बताओ, तो आप क्या बताओगे, 5 + 8 + 7, तो 7 और 5 है 12 और 8 20, ये इसका आ गया परिमाप, पेरीमीटर। तो ध्यान रखना सबसे छोटी पूर्णांक भुजा वाला त्रिभुज 5, 8, 7, कोण किसमें है, समांतर श्रेणी में है, उसका एरिया 10√3 होता है, परिमाप 20 होता है, ध्यान रखना। तो ऐसे 2 पॉइंट और हैं गोल्डन वैल्यू, वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपके क्लियर हो गई होगी। अब आपसे सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है, क्या क्लास देखने के बाद वीडियो का फीडबैक दिया करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा इसको शेयर किया करो, तो पढ़ाने में आपको कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखना। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।